अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। ताइवान के खिलाफ चीन की जंगी तैयारी आज से हुई काफी तेज। ताइवान के 6 समतों से चीनी फौज कर रही है मुसलसल जंगी मश्क। आज ताइवान की तरफ चीन से दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल। ताइवान वजारत दिफा का दावा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। सच्चाई को दबाने और कांग्रेस को तोड़ने की हो रही है कोशिश। ना ही ईडी का खौफ है और ना ही पीएम मोदी से लगता है डर, राहुल गांधी का बयान। मुल्क की अदालतों पर जेरे इल्तवा मुकदमात का है भारी बोझ। सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से ज्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग। हाई कोर्ट में 60 लाख के करीब केसेस जेरे इल्तवा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 45,000 से ज्यादा केसेस हैं पेंडिंग। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान की आज फिर तबीयत हुई खराब। सांस लेने में मुसलसल आजम खान को पेश आ रही है दिक्कतें। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आजम खान है जेर इलाज। जरूरी टेस्ट के बाद आजम खान को क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में रखा गया। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म हुए कल 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। एक तरफ जहां आर्टिकल 370 की मनसूखी के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से एक टूल किट को मुसलसल वायरल किया जा रहा है, जिसमें कश्मीरियों के साथ झूठी हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान में तैयार करदा इस 13 सफात वाले टूल किट्स को यौम सियाह और यौम इस्तेसाल का नाम दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ उनकी लड़ाई की हिमायत में मजबूती से खड़ा है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और उनके मुनसिफाना मकसद के लिए अनथक हिमायत देने के आज़म का इरादा करते हैं। यह पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा 13 सफात पर मुश्तमिल भारत मुखालिफ डोसियर की बुनियाद है। पाकिस्तानी एजेंसियों के जरिए तैयार करदा टूल किट 5 अगस्त से ठीक एक दिन पहले सामने आई है, यानी आज सामने आई है, जब 3 साल कबल आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया था और रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किया गया, जम्मू और कश्मीर साथ में साथ लद्दाख। डोजियर के मुताबिक चीन, बेल्जियम, जापान, यूक्रेन, बर्मिंगम, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क और जर्मनी में पाकिस्तान के सफारत खाने से सोशल मीडिया पर ड्राफ्ट शुदा पैगामात गर्दिश कर रहे हैं कि भारत को 5 अगस्त से शुरू किए गए अपने एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस लेना चाहिए। कश्मीरी अवाम पर जुल्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए और इलाके में आबादियाती तब्दीलियों को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। ये झूठी हमदर्दी के सहारे अवाम को गुमराह करने वाली पाकिस्तान की एजेंसियां और सियासी जमातों की जानिब से तैयार करदा टूल किट में तमाम बातें दर्ज हैं। जराए का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंसियां कल यानी 5 अगस्त को इन पैगामात को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने का इरादा रखती हैं। इधर दूसरी जानिब अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कल सोशल मीडिया पर भारत मुखालिफ मवाद फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए एक डोजियर तैयार कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का कल माकूल जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर कल भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से जंग की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और इसकी बुनियाद जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की मनसूखी के 3 साल की तकमील होगी। अब सुनाते हैं उन कश्मीरियों के दिल की बात जिनके नाम पर यह पाकिस्तान मुसलसल प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से आर्टिकल 370 की मनसूखी के 3 साल पूरे होने पर जब उनसे राय पूछी गई तो कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां और अच्छी तब्दीलियों की बात कही। कुछ नौजवान का ख्याल यह है कि कोई खास तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि जैसा पहले था 370 से पहले वैसा ही आज भी है। लेकिन एक भी कश्मीरी नौजवान ये नहीं कह रहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उनका इस्तेसाल किया गया है। जब कश्मीरी खुश हैं तो फिर ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की सच्चाई आप खुद समझ सकते हैं। सुनिए कश्मीर के नौजवानों को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा एजेंसियों को वो किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। देखिए, तब्दीली की अगर बात करें, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें तब्दीली आई है। जैसे करप्शन की अगर बात करें, आप आए दिन देखते रहते हो, कहीं तहसीलदार को पकड़ा गया, कहीं पटवारी को पकड़ा गया, कहीं पुलिस ऑफिशियल को पकड़ा गया। तो क्या है ये सब ऐसा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कदम उठाया है। चलिए, अच्छी बात है कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो ड्रम बीटिंग हो रही है, डेवलपमेंट है, सबका साथ है, सबका विकास है, वो ग्राउंड रियलिटी पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपने चेंज लानी है, आप बेसिक मुद्दों पे बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, महंगाई पे बात करो। आप देख लीजिए डॉलर कहाँ पहुँच गया है, द हाईएस्ट
इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। 80 रुपये क्रॉस कर गया है, इससे पहले तो नहीं था। अब इस पर भी आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हो कि वर्ल्ड में बैंकरप्सी हो रही है, बिजनेस डाउन हो रहा है, कोरोना है, जंग चल रही है। तो आप अपनी इकॉनमी संभालिए ना, आप डाइवर्जन क्यों दे रहे हैं? डाइवर्जन इसलिए दिया जा रहा है, आप हर एक डिबेट में देखेंगे कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बात की, बेरोज़गारी है या काम नहीं है लोगों के पास, छोटे से छोटा तबका जो पहले गरीब था और गरीब होता जा रहा है। एक एलिजाबेथन एरा था जिसमें कहा जाता था कि द रिच इज़ बिकमिंग रिचर एंड द पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर। ब्यूरोक्रेट्स का दौर है, आप देख लीजिए पूरा कंट्रोल कर रखा है ब्यूरोक्रेट्स ने। और डाइवर्जन देने से अच्छा है कि आप हकीकत में अगर चाहते हैं कि हाँ एब्रोगेशन हो गया, ठीक है, आप डेवलपमेंट की बात करें तो पॉजिटिव लेके आए एटीट्यूड ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है। आप प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, दुनिया भर के हर एक डिपार्टमेंट प्रोटेस्ट पे है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से हम अपील कर रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है उनको। जब आर्टिकल जो हटाया गया धारा 370 और 35 से हटाया गया तो इन्होंने एक नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर अगर आज हम पिछले 20-22 दिनों से देख रहे हैं मुसलसल यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स एस्पिरेंट्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो मुसलसल यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही बेटियाँ हैं, वही लड़के हैं, वही यूथ है हमारा, वही कल का फ्यूचर है हमारा। या आज वोकेशनल ट्रेनर्स टीचर्स है वो भी पिछले 4 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही बेटियाँ। चेंज कोई नहीं आई, वैसा का वैसा ही निज़ाम है जैसे पिछले 70 साल से चल रहा था, वही निज़ाम अभी भी यहाँ पे चल रहा है। चेंज कोई नहीं आई। ग्राउंड जीरो पे सारे वादे झूठे हैं, सब अपनी सियासत कर रहे हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट के वादे किए गए थे, क्या कुछ किया जा रहा है उसमें? कौन सा जवाब दिया गया? चलिए आप कह रहे थे एम्प्लॉयमेंट का, कह रहे थे फायर एंड एमरजेंसी का, वो लिस्ट भी स्क्रैप किया, एसआई का वो भी स्क्रैप किया। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर देखा जाए कहीं पे हमें कोई डेवलपमेंट का नाम और निशान नहीं नज़र आ रहा है। अभी बारिश हो जाएगी, आप देखिए सड़कों पे कितना पानी जमा हो रहा है, कहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कौन सी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं? मेन चीज़ है रोड, क्योंकि रोड जो होती है कनेक्टिविटी होती है बिटवीन 2 स्टेट्स या 2 कंट्रीज हम बोल सकते हैं। लेकिन कहीं पर रोड ही ठीक नहीं है तो क्या डेवलपमेंट हो गई? मेन चीज़ देखो, रोड देखो कितने ख़राब है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो पढ़ा लिखा इंसान जो है, परसों ही मैंने देखा ई रिक्शा वाला जो बैटरी ऑटोज है, वो ग्रेजुएटेड आदमी जो है वो ऑटो चला रहा है। कौन सा जॉब इन्होंने दिया? कुछ भी नहीं दिया। 21 दिन से एफएए वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है तो उन बच्चों के लिए नहीं कुछ हो रहा है। टीचर्स भी सड़कों पे है, बच्चे भी सड़कों पे है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हट रही है। बस ये कागजी था और कुछ नहीं। बोला जाता है हर बार, जिस तरीके से हर कोई पॉलिटिकल लीडर बोलता है उसी तरीके से हर बार इस बार भी बोला, बट देखने में कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार भी एक जगह भी किसी की ज़बान से एक्सप्लॉयटेशन यानी इस्तेसाल का लफ्ज़ आपने नहीं सुना होगा। सच्चाई ये है कि दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मसले हैं, डिपार्टमेंट से नाराज़गी है, डिपार्टमेंट की अपनी कमियां खामियां हैं। दूसरी रियासतों में भी है, यूपी बिहार बंगाल हर जगह है। लेकिन इस्तेसाल का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की जानिब से लगाया जा रहा है वो सिरे से खारिज करते हुए खुद जम्मू कश्मीर के नौजवान आपको नजर आ रहे थे। खैर, बढ़ते हैं आगे। आज कलीडार, कनीपुरा, बडगाम के लोगों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वहां से पीएचई की एक मास्टर्स प्लान के तहत पाइपलाइन गुजरती है जिसमें कुछ अरसे से लीक हो रहा है और जिसकी वजह से वहां की मस्जिद में दरारें पड़ गई हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इस हवाले से वो मुतल्लका हुकाम के पास भी गए मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने ज़िला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मुश्किलात का जल्द से जल्द इजाला किया जाए। यह मस्जिद शरीफ ये वाटर वर्कस वाले गए ओत्र ये आब ये लीक गई ये महकम सिवल तम आय योत तो तमो कोर खोड़ नतीज द्राव ये बज पाइप ये लीक बन कन तो ये मास्टर प्लानस तहत बड़ पाइप तो तत पे वो तिमन वनान ये करो ये लीक कड़क न कहें योतान ये मस्जिद शरीफ वुन यपर नेरानी वुन तुम वो पाने अत क्रेक गोमुत अंदर नबर लिहाजा अमिक जिम्मेदार कुस बार बार तिम फोन कर जई सबस तोर फोन इन तोर फोन तम निवान कहें तम टस से मसई रोजान अत लिहाजा कर गुजारिश करान ये तिम तान वातन पैगाम तम जल्दी पहन ये दूर करान तो मस्जिद शरीफुक अमुक थवान ख्याल जी अत क्या सोचन तम ब्रोह कुन ये कम लकट महल ये तूत हेकान वन यह मस्जिद शरीफ तामीर कर तूत कह गर कस थान ये सतन लिहाजा कर ये सारे कर मेहरबानी अपील कर जन मेहरबानी कर काम अंजरावन दस्ती सार।
रोजान बागाती गनीपुरा कलीडार यह लकुट मस्जिद शरीफ ये 10 गरन पे मुश्तमिल तो गई प्रॉब्लम ये वाटर वर्कस डिपार्टमेंट यमो कर लीक पत कर जनाब अली गई सिविल डिपार्टमेंट यपर तिमन गई तमो बिचारो आय वक्त मौके पे तमो तमो खोन ये खोट तमो वो दोप यह सोन मसल कहें यह मास्टर प्लान वालन वोत ओतर पे इल्तिजा करान जार पार करान असिस्टेंट इंजीनियरस गई कहन तह कोर गोर खोज दोप मस्जिद शरीफ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा की मुहिम चल रही है। इसी के तहत आज राजौरी में भी बीजेपी दफ्तर पर एक मीटिंग की गई, जिस दौरान ये तय किया गया कि इलाके में बीजेपी के कारकुनान हर घर जाकर तिरंगा पहुंचाएंगे। जिस घर में तिरंगा नहीं पहुंचा होगा वहां बीजेपी के कारकुनान पहुंचाने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में पार्टी कारकुनान के माबैन दफ्तर में मीटिंग भी की गई। आज राजौरी के भारतीय जनता पार्टी के जिला हेडक्वार्टर पे एक मीटिंग हुई, जिसमें जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास, बड़े खुशी, बड़े जोश, बड़े खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों से निवेदन किया है कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको जोर शोर से मनाएं। उसी के सिलसिला में आज पार्टी के कार्यालय में एक सब पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें आज हमने राजौरी में कैसे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हर घर तिरंगा जो है वो कैसे फहराया जाए, जो एक सरकारी प्रोग्राम है, सरकार की तरफ से हो रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी भी उसमें अपना जो सहयोग कर सकती है वो करेगी। जिसमें हमने यहाँ पे बैठ के आज डिसाइड किया कि पार्टी जो है अपने कार्यालय में एक काउंटर लगा रही है, आज से लेके 13 तारीख तक काउंटर लगाएगी। जो सज्जन जिसको कहीं से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नहीं अगर मिलता है, नहीं मिल पाया है, वो यहाँ से आके 20 रुपए दे के अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो ले जाए और अपने घर में जो है शानो शौकत से जो फहराए। उसके बावजूद भी हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बात कही है कि सब लोगों के घरों में जाके देखें किसके घर झंडा पहुंचा, किसके घर नहीं। सुपौल में आज इंटरनेशनल फुटबॉल फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान बिरयानी स्कीम पर मज़ीद कार्रवाई की अपील की गई। सदर बशीर अहमद मलिक ने इस मौके से कहा कि 43 लाख की बदउनवानी का मामला रोशनी में आ चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जहां पर घोटाला हुआ है, चाहे रेफरी का मामला हो या कई और दीगर पैसों का मामला, हेर फेर हुआ है। बड़े पैमाने पर फुटबॉल एसोसिएशन में घोटाले हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के हर पहलू की तहकीकात की जाए। वो तो सिर्फ 43 लाख की है, जो सपोर्टर्स इक्विपमेंट 50 लाख के हैं वो भी बाहर होना चाहिए। जो लाइम पाउडर जो मार्किंग के लिए होता है ग्राउंड में, उसका भी सेकेंडल बाहर आना चाहिए। जो रेफरी एसोसिएशन के पैसे निकाले गए हैं उनका भी सेकेंडल बाहर आना चाहिए। जो बाकी कुछ उन्होंने किया है, चाहे फोटोस्टेट की बिलें दिखाई है, चाहे किसी हार्डवेयर की बिलें दिखाई है, चाहे ग्राउंड मैनेज की बिलें दिखाई है, हम चाहते हैं कि वो सब बाहर निकलना चाहिए कि ये करप्शन हुई तो हुई कैसे, पैसे कैसे प्रोवाइड किए उनको बगैर इन्वेस्टिगेशन के कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सारा सेकेंडल बाहर होना चाहिए। 2 करोड़ का मसला है, ये 43 करोड़ का नहीं है। खबरनामा जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।